हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा, इनका पूरे फ्लैट में जो सबसे गंदा पोर्शन है वो है किचन का। किचन के कबर्ड्स में से, ड्रॉर्स में से इनका जो है सामान निकल रहा है। काउंटर जो है उसके नीचे पाए लगे हुए हैं, उसके नीचे से इतना गंद निकला है, इतना गंद निकला है। इनका जो पेंट्री यूनिट है उसमें नीचे से बहुत गंदगी निकली है। खुले तेज पत्ते पड़े हैं, खुले गरम मसाले पड़े हैं। काउंटर के नीचे जो पायों की वजह से स्पेस है उसमें से मैगी के पैकेट्स, नूडल्स और पता नहीं क्या क्या, इतनी ज़्यादा गंदगी निकली है। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने कभी जो है काउंटर के नीचे झाड़ू लगवाई ही नहीं है, लगाई ही नहीं। सो यहाँ पे इस वजह से मुझे किचन को बहुत ज़्यादा जो है एक्सट्रीम लेवल की डीप क्लीनिंग देनी पड़ रही है, क्योंकि देखो खाने पीने की चीज़ें रखी जाएंगी जो कि सेफ़ नहीं है हाइजीन पर्पज़ से, कि गंदगी में हम खाने पीने की चीज़ें रखें, इन्फेक्शन होने का डर रहता है। और अभी ये है कि अभी लगे हाथ डीप क्लीनिंग हो जाएगी तो 2 महीने 2.5 महीने मेरे निकल जाएंगे। और वैसे भी मैं टाइम टू टाइम जो है घर के हर कोने की डीप क्लीनिंग करती ही रहती हूँ, क्योंकि एक साथ तो मेरे से होता नहीं है। मेरे को हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे रहते हैं और अभी काउंटर्स पे ऊपर जो है चढ़ना उतरना, उठना बैठना बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके कारण भी मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। सबसे पहले मैंने किचन को ही पकड़ रखा है और किचन को सेट करने में लगभग मुझे 3 से 4 दिन लगे हैं, क्योंकि 2 दिन तो मुझे किचन की क्लीनिंग करने में ही लगे हैं, इतनी ज़्यादा किचन गंदी थी। सो यहाँ पे ये सारे के सारे जो मसाले वगैरह निकले थे, फ्रिज का ऊपर मैंने अभी सिर्फ फ्रीज़र वाला हिस्सा जो है वो साफ़ किया है। फ्रीज़र वाला हिस्सा साफ़ करके और इसमें जो पैक्ड मसाले हैं वो मैं अभी रख रही हूँ, क्योंकि पैक्ड मसाले बहुत सेफली आए थे और जो मसाले मेरे खुले हुए हैं वो बहुत बुरी हालत में है। और जिस बॉक्स में वो सारा सामान आया ना फ्रिज का, वो बॉक्स ही लिटरली बहुत बुरी हालत में है, क्योंकि फ्रीज़र में आइसक्रीम वगैरह भी रखी थी और मूअर पैकर्स ने क्या किया, वो आइसक्रीम के डब्बे भी वो एज इट इज़ बॉक्स में डाल के ले आए बाकी के सामान के साथ। यहाँ मसालों के साथ ये कुछ एक ग्रॉसरी पैकेट्स भी निकले थे, तो पेंट्री यूनिट पूरा अच्छे से डीप क्लीन करके मैंने फ़िलहाल जैसे तैसे जो है इस सामान को यहाँ पे रख दिया है कि मुझे जगह मिल जाएगी किचन में काम करने के लिए। ये हम लोगों ने रात को खाना मंगाया था, तो गोलगप्पे लकी ने मंगाए थे, उसका पानी वगैरह रखा हुआ था, बचे हुए गोलगप्पे थे, उसको नहीं अच्छे लगे, क्योंकि बाहर का हम लोग खाते नहीं हैं, ले आते हैं, मंगा लेते हैं मजबूरी में, लेकिन पूरा ना हमारा कभी भी ख़त्म नहीं होता है बाहर का खाना, क्योंकि वो नहीं खाया जाता है। और यहाँ इस बैग में भी थोड़ा सा कुछ एक ग्रॉसरी आइटम्स है। ये वो आइटम्स हैं जो हम अपनी गाड़ी में रख के लेके आए थे। अच्छा, आज का व्लॉग सुबह जो है मैंने शुरू किया था 4 सवा 4 बजे के आसपास, क्योंकि रात को मुझे नींद आ ही नहीं रही है। दिन में भी मुझे ऐसा लगता है बहुत भयंकर आंखों में नींद भरी पड़ी है, लेकिन सोने के लिए लेटती हूँ 1 घंटा आधा घंटा आंख बंद करके लेटी रहती हूँ, बट आंख नहीं लगती है, क्योंकि दिमाग में ना काम घूमता रहता है। और रात को भी अगर घंटा 2 घंटा मैं सोती हूँ ना, यकीन मानिए मुझे सपने में भी शिफ्टिंग ही नज़र आ रही है कि ये सामान यहाँ रखना है, ये वहाँ रखना है, ये बचा है, वो बचा है। तो जी यहाँ काम करते करते टाइम हो गया था लगभग 7 सवा 7 बजे का, और हल्का हल्का मुझे सिर में दर्द महसूस होने लग गया था, तो मैं लग गई अपनी चाय बनाने। ना मुझे अदरक कसने वाला मिल रहा था, ना मुझे कूटने वाला मिल रहा था। सो यहाँ मैंने बेलन से कटोरी में ही कूट के और जुगाड़ कर लिया। हम भारतीय महिलाएं हैं, हम हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढ ही लेते हैं और कुछ ना कुछ जुगाड़ तुगाड़ करके अपने काम बना लेते हैं। फ़िलहाल जो है आज हवा नहीं चल रही है, बट बाहर जो है मौसम अच्छा हो रखा था, ठंडा हो रखा था, बारिश जैसा मौसम लग रहा था। पार्क में बहुत अच्छी चहल पहल थी, तो मैं अपनी चाय लेके थोड़ी देर बैठ गई बालकनी में। और अभी मैं चाय पी रही थी ना, तब तक मौसम बिल्कुल ठीक था। अभी देखो इतनी तेज़ आंधी आ गई और बारिश जैसा मौसम हो गया, बिल्कुल काला हो गया सारा। और ये जो बालकनी में कार्टन बॉक्सेस रखे हैं 4 हैं, इनको मुझे फटाफट खाली करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये सारा ही सामान जो है वो भीग जाएगा। और ये मेरे फ्रिज का कवर है जो ये लोग इसके ऊपर लपेट के लेके आए थे, तो सारे ही बॉक्सेस में इन्होंने इस बार यही कर रखा है, खुले बॉक्सेस में ऊपर से कपड़े डाल के और टेप लगा दी, तो वो ऊपर के कपड़े भी सारे ना चिपक गए। तो फटाफट शायद बारिश आ ही गई, बिल्कुल काला हो गया। मैं फटाफट इन डब्बों को खाली करके और इसमें अरेंज कर देती हूँ। बट अभी ना ये इधर का पोर्शन अभी और भी बचा हुआ है, ये इधर का पोर्शन अभी और भी बचा हुआ है साफ़ करने के लिए, और मेरे घुटने में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है
उठ के बैठ के ऊपर नीचे चढ़ उतर के बहुत ज़्यादा दर्द है, हालत बहुत ख़राब है, लेकिन फटाफट फटाफट इसको निपटाते हैं क्योंकि अभी तो लगे हाथ हो जाएगा तो हो जाएगा। और मैंने छोड़ दिया ना, फिर छोड़ ही दिया। मेरी मशीनें भी बाहर रखी हैं, वो भी बाहर रखी है, उसका कवर भी नहीं पता कहाँ है, इसका कवर भी नहीं पता कहाँ है। बारिश आ गई तो मशीनों में और पानी जाएगा, डिश वॉशर में भी, वॉशिंग मशीन में भी। भाई ये बारिश भी आज ही आनी थी, भगवान को आज ही ठंडक करनी थी। और बाहर का मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, इतना सुहावना हो रहा है कि मन ही नहीं कर रहा है कि अंदर आए। ऐसा लग रहा है कि बाहर बालकनी में ही बैठे रहो। लेकिन किचन में लगे हुए मुझे आज कंटिन्यूअसली तीसरा दिन है। और रात को ही मैं ये चीज़ मन बना के सोई थी कि अभी जो हमने खाना मंगाया है वो फुल एंड फाइनल लास्ट है। इसके बाद मैं मॉर्निंग में बाहर से खाना नहीं मंगाऊंगी, मैं किचन में बनाऊंगी और किचन को मैं फाइनली आज कंप्लीट कर लूँगी। इसी वजह से मैं सुबह उठी थी 3:45 बजे और मैं बस अपना थोड़ा ब्रश व्रश करके डेली रूटीन के काम निपटा के और मैं 4 सवा 4 बजे अपने काम में लग गई थी। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों को खाने की ही आ रही थी। जब से हम लोग आए हैं कंटिन्यूअसली बाहर का ही खा रहे थे और बाहर का खा खा के इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं ना, गले में भी जो है दर्द होना शुरू हो गया है और बहुत अजीब सा ही मन जो है वो हो रहा है। मैंने ये कबर्ड्स वगैरह किए ना, जब तक बारिश आ गई ये वाला डब्बा भीग गया, इसको मैंने अभी साइड में दिया है। डिश वॉशर भीग गया मेरा पूरा। कवर देखा, इसका कवर इसके अंदर ही पड़ा था, फिर भाग भाग के मैंने कवर लगाया और बारिश भी इधर की आ रही है, पूरा डिश वॉशर गीला हो गया। मेरे को एक बारी मास्टर बेडरूम की बालकनी में जाके मशीन भी चेक करनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ जो है हस्बैंड सो रहे हैं, मैं वहाँ गई तो उनकी नींद ख़राब हो जाएगी, वो भी थके पड़े हैं बिल्कुल। पूरा दिन जो है वहाँ मोर पैकर्स के साथ थे। सो किचन जो है मेरा ऑलमोस्ट सारा डीप क्लीन हो गया। सिर्फ 2 चीज़ें बची हुई हैं। एक तो ये आलू प्याज की बास्केट है, इसमें ये आलू प्याज की बास्केट है, ये बची हुई है। और ये वाला जो कबर्ड है, ये कबर्ड बचा हुआ है। तो ये कबर्ड अभी फ़िलहाल जो है मैं छोड़ रही हूँ, ये मैं अभी नहीं कर रही हूँ। एक ये जो बॉटल वाला रैक है ये बचा हुआ है। तो आज मैंने अर्बन क्रैफ्ट से किचन का जैसे चिमनी सर्विस और कबर्ड्स के आउटर जो है, क्योंकि ये ऊपर का जो पोर्शन है ना सबसे ऊपर का, ये बहुत किच 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 हुआ पड़ा है। ये जो लगे हुए हैं कंपार्टमेंट्स जो लगे हुए हैं, ये ऐसे है कि नीचे पाए लगा के इनके नीचे जगह है। कल मैंने झाड़ू लगाई थी, इनके नीचे बहुत ज़्यादा कूड़ा निकला है, तो इनको अंदर से अच्छे से केमिकल डाल के धोने की ज़रूरत है। एक बार पूरा डीप क्लीन हो जाएगा ना, उसके बाद तो फिर मैं अपने आप मेंटेन कर लूँगी। तो अभी जितने भी जो भी मेरे कबर्ड्स वगैरह साफ़ हो गए, कोशिश करूँगी जो उधर वाला कबर्ड है ना सबसे लास्ट वाला, उसको भी मैं अभी लगे हाथ क्लीन कर ही लूँ, क्योंकि बॉटल वाला और आलू प्याज वाला छोड़ दूँगी। वो दोनों अभी बस मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए उनको छोड़ दूँगी। जब यूज़ करूँगी तो उनको भी मैं क्लीन करके और फिर यूज़ करूँगी। तो उसको रख देती हूँ, क्योंकि उसको कर देती हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई सामान ऐसे सामने आ जाए कि उसमें रखने की ज़रूरत पड़ जाए, तो उसको भी कर ही लेती हूँ लगे हाथ। और भाई काम कर करके ना सांस ऐसी फूल गई है। सुबह की उठी हुई हूँ 5:30 बजे की, टाइम हो गया है लगभग 7 सवा 7 बजे का, 7:20 का टाइम हो गया। आई साइड इतनी वीक हो गई है फ़ोन देख देख के कि अभी दिखता भी नहीं है। कुछ मेनोपॉज के कारण कुछ वीकनेस आ जाती है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, उसके कारण, और कुछ फ़ोन देख देख के बहुत ज़्यादा आँखें ख़राब हो गई है। तो अभी फ़िलहाल फटाफट जो है ये दोनों तीनों डब्बे जो रहते हैं ये मैं कर लेती हूँ। किचन का एक बार हो जाएगा ना, उसके बाद काम आ जाएगा काबू में। जब तक किचन का नहीं हो रहा ना, जब तक काम काबू में नहीं आ रहा। और अभी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा सामान कहाँ रखूँ, क्योंकि जो चीज़ देखती हूँ उस चीज़ को देख के उस घर की जगह याद आ रही है कि ये फलानी जगह पे रखी हुई थी, लेकिन यहाँ कहाँ रखूँ वो समझ नहीं आ रहा है। वो देखो, वो चीज़ें समझने में ना काफ़ी टाइम लगेगा, कम से कम भी 2-3 महीने जो है लगेंगे उस चीज़ को समझने में, है ना। तो ये चीज़ बहुत लेट समझ में आएगी जब रहेंगे, क्योंकि वहाँ भी ऐसे ही हुआ था, वहाँ भी मेरे को बहुत लेट समझ में आया था। और जब समझ में आया तो मेरा सारा सामान किचन में आ गया। अदरवाइज़ जो पहले, सबसे पहले जब हम वहाँ शिफ्ट हुए थे ना, तो आप लोग देखना ब्लॉग्स, जो लोग नए जुड़े हैं, जो पुराने शुरू से देख रहे हैं उनको पता ही है, मेरा आधे से ज़्यादा सामान और आधे से ज़्यादा बर्तन मैंने रैक्स लगा के किचन की बालकनी में रखे हुए थे। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे मैंने सारा का सारा उसमें अरेंज कर लिया था। तो ये बहुत टाइम लगता है एक नई जगह पे अपने सामान को किस तरीके से प्रॉपर तरीके से अरेंज और ऑर्गेनाइज करना है उसको समझने में। सो वो मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फटाफट से
ये खाली करती हूँ। ये सबसे बड़ा पहाड़ काम है। और बारिश तेज़ होती जा रही है, बहुत तेज़ बारिश आ रही है। मेरा मन कर रहा है कि मैं खिड़की खोल दूँ, खिड़की खोल दूँगी तो थोड़ी हवा पास हो जाएगी, भपका ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा किचन की जो है डीप क्लीनिंग हो गई है। एक दो ड्रॉर वगैरह बचे हैं, वो मैं बाद में कर लूँगी, कबर्ड्स वगैरह हैं। लेकिन पहले मुझे जो है बॉक्सेस अनबॉक्स करने हैं, क्योंकि खाना बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ थी वो थी मेरे लिए तवा, कुकर और दालों के डब्बे। क्योंकि सब्ज़ी मेरे पास है नहीं, तो मुझे ये था कि अगर दालें मिल जाती है, कुकर मिल जाता है, तो मैं एटलीस्ट दाल के साथ रोटी ही बना लूँगी। तवा भी नहीं मिल रहा था, तवा पता नहीं कौन से ही बॉक्स में इन्होंने रखा था, कुकर कौन से बॉक्स में रखा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। मैंने पहले जो है इस वाले ये जो कटलरी बॉक्स जो होता है ये ऊपर वाले ड्रॉर में था, लेकिन मैंने इसको शिफ्ट किया बीच वाले ड्रॉर में, और इसमें मैंने सारे अपने जो है स्पून्स वगैरह लगाने के लिए थोड़ा सा कोशिश करी, अरेंज करने की कोशिश कर रही थी। पिछले वाले फ्लैट में तो आप लोग जानते ही हो कि मैंने वो बास्केट्स लगा लगा के और पूरा मैंने अपना कटलरी यूनिट बना रखा था, उसको मैंने अच्छे से अरेंज किया हुआ था। इसमें मुझे कुछ सिस्टम बैठा नहीं, तो बाद में मैंने जो है इसको निकाल दिया था। और 2-3 बार जो है ये ड्रॉर्स जो हैं ये मेरे अरेंज हुए हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही ड्रॉर हैं। ये जो आप देख रहे हो यही ऊपर नीचे 3 ड्रॉर है। इसके अलावा सारे जो है वो कबर्ड्स बने हुए, ड्रॉर है ही नहीं। तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी सामान अरेंज करने में, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। और इंडक्शन देखो आप, मेरा बर्तनों के बीच में ऐसे ही ठूस के लाए हुए थे, चाहे बेशक से इसका शीशा ही क्रैक हो जाए। इस बार इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है ना, और सबसे ज़्यादा और बड़ा नुकसान जो हुआ है वो बहुत, मतलब मेरा दिल उससे दुखा है और लिटरली मैं बहुत रोई हूँ। वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मेरा काम ख़त्म हुआ तब तक अर्बन कंपनी से भैया आ गए चिमनी की डीप क्लीनिंग करने के लिए। और यहाँ ना ये चिमनी के बारे में मुझे थोड़ा सा कुछ समझा रहे थे, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग ही तरीके की चिमनी है, मुझे इसका सिस्टम समझ में नहीं आ रहा था। सो यहाँ पे जो है जो बर्तन वगैरह रखे हुए थे वो मैंने बाहर बालकनी में रख दिए, क्योंकि भैया को सिंक चाहिए था, जो इसकी ट्रे होती है, चिमनी के जो फिल्टर्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए। सो यहाँ अंदर से भी पूरी ये चिप हुई पड़ी थी, और भैया मुझे यही कह रहे थे कि अच्छा हुआ आपने यूज़ नहीं की, अदरवाइज़ इसमें से आपके खाने में तेल टपकता।